नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 ऐसे खर्चे यदि आपने कर लिए तो आपको अमीर बनने से कोई इंसान नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। पिछले सप्ताह हमने एक वीडियो लेकर आए थे जो कि आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा आपको। उसमें हमने बताया था 5 ऐसे खर्चों के बारे में जो आपको पक्का गरीब बना देंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो फिर खर्चा करना कहां है, तो हम इस वीडियो को लेकर आ गए हैं जिसमें हम बताने वाले हैं 5 ऐसी जगह पर खर्चा कीजिए जो आपको पक्का अमीर बना देंगे। देखिए, आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी सफल लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा समय अपना किताबें पढ़ने में लगाते हैं। क्यों पढ़ते हैं वो किताबें? क्योंकि उन्हें किताबों से वो ज्ञान मिलता है जो कोई व्यक्ति सालों, अपना पूरा जीवन जो है उसमें सीखता रहता है और उसके बाद वो कोई किताब लिखता है और उस किताब से एक व्यक्ति की पूरे जीवन की सीख कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति को मिल जाती है। इसलिए अमीर व्यक्ति क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो खर्चा हो गया वो हो गया किताबों पर खर्चा। मुझे ये बताइए कि आपका फाइनली एम क्या है? हर व्यक्ति का फाइनल एम एक ही है कि वो अपनी मनपसंद का काम करे और इतना पैसा कमाए कि कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाए, मतलब उसे फिर से कमाने की जरूरत ना पड़े और वो अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार सके। तो किताबों से क्या होता है कि आपको वो सारा सीक्रेट, वो सारा ज्ञान बहुत ही कम समय में मिल जाता है जो कि व्यक्ति ने अपना जीवन भर लगाया है उसे सीखने में। और आपको सिंपल सा काम करना है, अमीर लोगों को फॉलो करना है। अमीर लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? वो किताबें पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां से जो ज्ञान आएगा वो उसको अपने काम में अप्लाई करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो आप भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा खर्चा है, बहुत ही कम खर्चा है और उसे करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला वो जो कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है और उसे अति समझदार व्यक्ति कहते हैं। दूसरा व्यक्ति वो जो खुद गलतियां करता है और उसके बाद सीखता है, उसे नॉर्मल समझदार इंसान कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता है उसे मूर्ख इंसान कहते हैं। तो आप कौन सा बनना चाहेंगे? मेरे हिसाब से आपको पहला वाला बनना चाहिए कि किताबों को पढ़िए, वहां से ज्ञान हासिल कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए, किताबों पर ही पहला खर्चा क्यों बताया मैंने? क्योंकि ये सबसे कम खर्चा है और जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। एक किताब का एवरेज प्राइस हम मान लेते हैं 300 रुपए। अब 300 रुपए की एक किताब है और आपने साल भर किताब पढ़ी, एक महीने में एक किताब भी पढ़ी, तो 12 × 3600 रुपए, मतलब 3600 रुपए आपका साल भर में खर्च होगा। और 3600 में यदि आप 365 का भाग देंगे तो वो लगभग आएगा 10 रुपए के करीब। मतलब हर दिन आप 10 रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए, जो कि एक सिगरेट या पाउच के प्राइस से भी कम है। एक सिगरेट पीने जाते हैं आप लोग, आप में से कई बच्चे पीते होंगे या फिर आप में से कई सारे भाई बहन गुटखा, पाउच, तंबाकू खाते होंगे, तो उसमें 15 से 20 रुपए खर्च हो जाते हैं। जिससे कम है ये खर्चा किताब वाला जो कि आपको सफल बना सकता है। तो ये सबसे पहला खर्चा कितने लोग कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अब अगला खर्चा सुनिए। अगला खर्चा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर किया हुआ खर्चा, जो कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। अब यदि पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वाला खर्चा जो है, जैसे आईपैड है या फिर मोबाइल में जो खर्चा है या फिर आईपॉड्स जो खरीद लेते हैं महंगे महंगे, उसको मैंने बर्बाद करने वाले खर्चे में रखा था। क्यों रखा था वो भी बता देता हूं और इसमें मैंने इसको इस वाले खर्चे में क्यों रखा है जो आपको अमीर बनाएगा वो भी समझा देता हूं। देखिए, जब किसी व्यक्ति की सैलरी बहुत कम होती है और वो महंगे महंगे आईफोन या आईपॉड्स खरीद लेते हैं तो वो अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं। और रूल क्या बताया था मैंने कि जब भी किसी व्यक्ति के एक्सपेंडिचर जो है वो उसकी इनकम से बढ़ जाते हैं तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। वो हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा, वो हमेशा लोगों से मांगता रहेगा। लेकिन अमीर बनने का सूत्र क्या है कि जिस भी व्यक्ति के एक्सपेंडिचर जो है वो उसकी इनकम से कम होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा अमीर बनता है। तो पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था ऐसे लोगों के लिए जो कि सिर्फ दिखावे के लिए आईफोन खरीद लेते हैं या महंगे फोन खरीद लेते हैं, महंगे गैजेट्स खरीद लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन यहां पर मैं खर्चा करने के लिए क्यों कह रहा हूं उसे समझिए। अब देखिए, यहां पर हम खर्चा नहीं मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं इन्वेस्टमेंट। और ऐसे लोगों को आईफोन, आईपैड या फिर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए बोल रहे हैं जो कि उससे कुछ कमाएंगे। अब एक रूल जो है, एक नियम जो है वो आप याद रखिएगा। नियम क्या है कि जिस भी इन्वेस्टमेंट से आपको 3 से 5% के करीब आपको रिटर्न नहीं मिलता है, वहां समझ लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक फ्लैट खरीदा 1 करोड़ रुपए का और उसने सोचा कि मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट है और मैं इससे बहुत पैसा कमाऊंगा, इसे किराए पर दे दूंगा। अब मान लीजिए कि वो फ्लैट जो है किसी लोकल एरिया में या अच्छे एरिया में नहीं था और उसे 10,000 रुपए महीने का किराया मिला। तो साल भर में कितना हो गया? 12 × 10,000 बराबर 1,20,000 रुपए किराया मिला हर साल का। आप सोचिए किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए लगाया और 1,20,000 मिला, तो ये कितना प्रतिशत हुआ?
1.2% का लाभ उसे हर साल हो रहा है, जो कि बहुत कम है। यदि वो व्यक्ति अपने 1 करोड़ को बैंक में भी रखता तो लगभग 4% का फायदा उसे हर साल होता, लेकिन इन्फ्लेशन रेट को यह भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो कम से कम आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे कम से कम आपको 4 से 5% से ऊपर ही फायदा होगा, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट जो है आपका सही मायने में सही कहलाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आईफोन एक बच्चे ने खरीदा जो कि बहुत अच्छी रील्स बना रहा है या फिर एजुकेशन वाले वीडियो बना रहा है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड कर रहा है और वहां से उसको हर महीने करीबन 20 से 25,000 या 30,000 रुपए मिल रहे हैं और धीरे धीरे करके वो देख रहा है कि उसकी कमाई बढ़ती जा रही है। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि उसने 1.5 लाख रुपए लगाए और सालाना रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। महीने में यदि 30,000 रुपए कमाए तो उसे 30,000 1.5 लाख का कितना परसेंट होता है? 20% हर महीने का प्रॉफिट हो रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि यदि आप कुछ पैसे लगाकर उससे रिटर्न प्राप्त करें, अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त करें, तो वो चीज इन्वेस्टमेंट में मानी जाएगी। तो दूसरा जो खर्चा है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जहां से आपको रिटर्न मिल सके, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सके, वहां जरूर करना चाहिए। तीसरा जो खर्चा है वो ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कई लोग इस पर खर्चा करते हैं, कई लोग सोचते रह जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। तीसरा जो खर्चा है वो है कोर्सेज करने का खर्चा, अब वो चाहे ऑनलाइन कोर्सेज हो या फिर ऑफलाइन कोर्सेज हो। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। अब सीखने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह हो सकता है कि आप खुद अपना दिमाग लगाएं और सीखते रहें। और दूसरा तरीका हो सकता है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाए जिसने ये चीज पहले से की हुई है, आप उसे सीख ले। अब देखिए, दोनों में फर्क क्या हो जाता है, मैं यहां पर आपको दोनों बता देता हूं। पहला तरीका जिसमें आप खुद सीखेंगे और उसमें क्या क्या नुकसान होने वाला है। जब भी आप खुद से कोई चीज सीखना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। और उसी में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप आधा अधूरा ज्ञान सीखते हैं। जैसे मान लीजिए, कई बच्चों ने खुद से गिटार सीखने की प्रैक्टिस जरूर की होगी, या फिर बांसुरी बजाने की कोशिश की होगी, या फिर शेयर मार्केट के बारे में सीखने की कोशिश की होगी, और आधा अधूरा ज्ञान लेकर मार्केट में आ गए होंगे और सोचते होंगे कि मुझे कुछ आता है, लेकिन जैसे ही कोई एक्सपर्ट उनके सामने आता है तो वो फीके पड़ जाते हैं, अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि टाइम भी गया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आधा अधूरा ज्ञान मिला। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस प्रोसेस में पैसा भी थोड़ा बहुत लगेगा और वो पैसा भी खराब ही चले जाएगा, क्योंकि आपने चीजों को ठीक से सीखने की कोशिश नहीं की। तो पहला टाइम चला गया और दूसरा पैसा भी चला गया। अब देखिए, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एनर्जी। इतना टाइम लगाएंगे तो टाइम के साथ साथ आप अपनी एनर्जी भी दे रहे हैं और वो एनर्जी भी धीरे धीरे होकर कम हो रही है, जिसके बाद में बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो आपकी एनर्जी भी कम हो रही है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप धीरे धीरे करके जब नहीं सीख पाते हैं या कम सीख पाते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव भाव आ जाते हैं कि मैं चीजों को कभी भी सीख नहीं पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि उस चीज को आप किसी एक्सपर्ट से सीखते तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सीख लेते, जबकि आपने खुद सीखने की कोशिश की तो आप लेट भी हो गए, आपको सीखते भी नहीं आया और फिर आपके मन में नकारात्मकता आ गई, जो कि आपको आगे सीखने में दिक्कत देगी। अब देखिए, यहीं पर यदि आप एक्सपर्ट से सीखते तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला यह हो सकता है कि आपका टाइम पूरा का पूरा बच जाएगा। जहां साल भर या 2 साल या 5 साल लगने वाले थे, वहां 1 महीने, 6 महीने या साल भर में भी आप कोई चीज को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। कितनी भी बड़ी चीज हो, आप बहुत ही आसानी से आजकल सीख सकते हैं। तो उसमें आपका टाइम भी बच गया। तो आपका जो टाइम बचा, मान लीजिए कोई चीज आपको खुद से सीखने में 1 साल लग रहा था और आपने किसी एक्सपर्ट से सीखी तो 1 महीना लग रहा है, तो आपके पास पूरा 11 महीना बच गया। अब उस 11 महीने में 1 महीने की जो चीज सीखी है उसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप और मजबूत बन सकते हैं और नई नई चीजों को भी सीख सकते हैं। तो आपका टाइम बच गया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज में आपका पैसा खर्चा हुआ था, जबकि यहां पर आपका पैसा खर्चा नहीं हुआ है, वो इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि जो भी आपने चीज सीखी है वहां से आप रिटर्न निकालना शुरू कर देंगे तो आपका फायदा ही होगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप नकारात्मक फील कर रहे थे, अब आप कभी भी नकारात्मक फील नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक का, किसी भी स्किल का आपके पास पूरा ज्ञान है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और हमेशा जब एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो उन्हीं की तरह बात करेंगे। अब यहां पर एक नोट लिख लीजिए कि जिनके पास कम बजट है, पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, वो किताबें खरीदकर सीखना शुरू कर दे, और जिनके पास थोड़ा बजट ज्यादा है वो कर सकते हैं एफर्ट लगा के, तो वो कोर्सेज खरीदना शुरू कर दे। क्योंकि किताबें पढ़ने में थोड़ा सा लेट समझ में आता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से, एक्सपीरियंसफुल व्यक्ति से सीखते हैं तो हमें चीजें जल्दी समझ में आने लगती है। चौथा जो खर्चा है वो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है और वो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। देखिए, यहां पर एग्जांपल देता हूं। स्टीव जॉब्स के पास अरबों खरबों रुपए थे, लेकिन उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी और एक समय ऐसा आया जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए
और उनके पास वो पैसा रखा का रखा रह गया, उस पैसे ने उनकी मदद नहीं की। धीरू भाई अंबानी भी बहुत ही कम उम्र में कह सकते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जबकि वो इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। उसके बाद भी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था और स्टीव जॉब्स के केस में उन्हें कैंसर था। अब ऐसे बहुत सारे करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है और वो बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मेरा समझाने का मतलब यह है कि देखिए, हर व्यक्ति को मरना तो है, किसी न किसी दिन तो मरेगा। मेरा समझाने का बस ये मतलब है कि यदि वो अपनी किसी गलती की वजह से उसकी हेल्थ खराब होती है और उसकी वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो सोचिए उसने जितनी भी मेहनत की है वो मेहनत किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो मेरा सोचना यह है कि यदि कोई जेनेटिक बीमारी है आपको या फिर वायरस से लग रही है, इस प्रकार की बीमारियों का तो अभी तक इलाज नहीं है, तो उससे यदि मौत होती है तो इतना दुख नहीं होगा। जितना दुख तब होगा जब आपकी खान पान की आदत गलत है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं और उसकी वजह से आपको बीमारी होती है। देखिए, इंडिया में लोगों को सिर्फ शायद एक ही चीज पता है कि आपको काम करना है, कमाना है और अपना जीवन गुजारना है, लेकिन उसके अलावा अपने शरीर का ध्यान भी रखना होता है। शायद ये बात इंडिया में पता ही नहीं है। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यदि आपके घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं या फिर वॉक के लिए जाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो हमें अपनी हेल्थ पर खर्चा करना सीखना चाहिए और हेल्थ पर सिर्फ 3 जगहों पर खर्चा करना है, वो मेन खर्चे हैं। सबसे पहला, आपको अच्छा खाना शुरू करना है। देखिए, कभी कभी पिज्जा खाने का भी मन करता है, बर्गर खाने का भी मन करता है, वो आप खाइए, लेकिन उसे अपनी आदत मत बनाइए। आप अच्छे भोजन पर अपना खर्चा कीजिए ताकि वो आपको अच्छी हेल्थ दे। दूसरा जो खर्चा है वो आपको करना चाहिए चीजों को सीखने में। कैसे? एक्सरसाइज वाली जितनी भी चीजें होती है उन्हें सीखने में आपको खर्चा करना चाहिए। आपको योगा सीखना चाहिए, प्राणायाम सीखना चाहिए, आपको जिम की एक्सरसाइज सीखना चाहिए और अपने ट्रेनर पर थोड़ा खर्चा करना चाहिए ताकि वो आपको अच्छे से सिखा सके। और फिर जीवन भर आप उस पर खर्चा मत कीजिए। आप खुद सीख गए हैं तो दूसरों को सिखा भी सकते हैं और खुद भी हेल्दी रह सकते हैं। और हेल्थ पर ही तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, और वो है अपनी हेल्थ का प्रॉपर हर साल चेकअप करवाने में खर्चा करना चाहिए। आजकल जो हेल्थ वाले चेकअप हो गए हैं वो बहुत सस्ते हो गए हैं और आप उन्हें कहीं से भी बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितनी बार आपने बिना बीमार हुए अपना हेल्थ चेकअप करवाया है सालाना। मैं लास्ट ईयर ही अपनी पूरी हेल्थ का चेकअप करवाया था और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आपको हर साल, चाहे आप बीमार ना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी हेल्थ का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली में और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में यह होता है कि जब बीमारी एकदम बड़ी होकर सामने आ जाती है उस वक्त पता लगती है और उसके बाद हम सामने वाले इंसान को बचा भी नहीं पाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि यदि बीमारी पहले से पता लग जाए तो उसका इलाज बहुत ही अच्छे से पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि काश इस बीमारी का पता पहले चल जाता तो इस व्यक्ति को बचाया जा सकता था। और वो कब बचाया जा सकता था? जब उस बीमारी का टाइम पे पता लग जाता। तो यदि आपकी सोसाइटी में भी, आपके परिवार में भी कुछ ऐसे केस हुए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और 5वां जो खर्चा है वो आपको पक्का खर्चा लगेगा अभी, लेकिन बाद में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमीर बनाने वाली यही होगी और वो होगा आपका इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैंने कहीं पर एक इंटरव्यू देखा था और वहां पर बहुत अच्छी बात सुनी थी, मैं आपको वो बताता हूं। आपके मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं और आप उन दोनों बच्चों की पढ़ाई पर, लिखाई पर, कपड़ों पर, बाकी चीजों पर खर्चा कर रहे हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अपना तीसरा बच्चा बना लेना चाहिए। जब आपका बुढ़ापा आएगा ना, तो हो सकता है कि ये 2 बच्चे आपका साथ ना दे और आपको भगा दे, लेकिन जो तीसरा बच्चा है जिसे आप इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं वो आपको जीवन भर साथ देगा और इसी के लिए आपको इस तीसरे का खर्चा करना ही होगा। इंडिया में क्या होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होती है और कई बार ऐसा होता है कि जो इनकम होती है उससे एक्सपेंडिचर ऊपर निकल जाता है तो सेविंग हो ही नहीं पाती है और सेविंग नहीं होती है तो हम इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए कि इनकम माइनस सेविंग, मतलब पहले ही जो सेविंग वाला पार्ट है उसको अलग कर दीजिए, एक्सपेंडिचर बाद में आएगा, तो इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपकी 50,000 रुपए महीने की कमाई है तो आपको 5,000 रुपए पहले ही अलग कर देना है कि ये तो मुझे इन्वेस्ट करना ही है, और उसके बाद 45,000 बचे तो उसको आपको अपने खर्चे में रखना चाहिए। और कई बार लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कहां इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कहां पैसा लगाए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं, वो है एंजल वन की। वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है आप शुरू कर सकते हैं। तो ये वो 5 खर्चे हैं जो आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ हो और आप एक अमीर और सफल इंसान बन पाए। इसमें से कितने खर्चे आप अभी करते हैं और कौन से करने वाले हैं भविष्य में, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।